अच्छा सर, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि एक दोस्त का आपने माशाल्लाह इलाज बहुत अच्छा बता दिया कि नोविडेट और फ्लैजल का जो इंजेक्शन है वो इस्तेमाल करें पानी में, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके साथ अगर आप ऑक्सीट्यूशन भी थोड़ा सा डाल लें, वो ऑप्शनल, तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, भैंस वाला टीका जिसे कहते हैं। तो लेकिन नोविडेट और फ्लैजल दी बेस्ट। अच्छा सर, यहाँ पे ये ना कभी एक हम दर्द भी बहुत ज़्यादा है। हमारे एक दोस्त के कबूतरों में वायरस आ गया और हम उसका पता लेने चले गए की बनया तेरे कबूतरों का, फिर वो अपने केज में ले जाता है। इसी तरह ही होता ना कि यार आया देख कबूतरों का की बनया, वो उस केज में चलता फिरता है, तो उसके पाँव के साथ भी वायरस लग के उसके अपने घर में जा सकता है। पाँव के साथ, कपड़ों के साथ, हर अच्छा कपड़ों जूते के साथ एहतियात करनी चाहिए सर। कमाल बात कर रहे हैं। वहाँ अगर आप वहाँ गए हैं जी और आपने किसी के ऐसे खुड्डे का विजिट किया है जिसमें वायरस है जी, तो आपको नीचे वो कपड़े चेंज करने, सही सही चेंज करना है, नहाना है, सही, जूता चेंज करना है, सही, और उसके साथ आप अपने ऊपर जाना है केजेस में आपने। सही, माशाल्लाह, ये जबरदस्त चीज बताई। ये अगर ना करेंगे आप जी, और अगर आप ये नहीं कर सकते जी जी, और इस गफलत करना चाहते हैं तो फिर आप नुकसान के लिए तैयार रहें। बिल्कुल नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों इस पे अमल कीजिएगा। ये बहुत अच्छी बात की है साजी ने कि जिस खुडे में वायरस हो तो आप पता लेने ना जाएं, उससे बाहर ही अफसोस कर लें किन्ने रह गए ने, ठीक है ना, ये पूछ ले बाहर ही पूछ ले किन्ने रह गए, किन्ने जाना से तैयार नहीं। सर ऐसे ही है, ऐसा ही है। हाँ जी। तो सर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर, ये माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। तो ये उन दोस्तों के लिए है जो ज्यादातर देहात में रहते हैं और मेडिसिन जरा मुश्किल से मिलती है, उनके लिए तो कबूतरों में कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें आप सिर्फ एहतियात से रोक सकते हैं? देखें, कबूतरों में आंतड़ियों की बीमारी, मैदे की बीमारी जी, नज़ले की बीमारी, जुकाम की बीमारी, गले की बीमारी, सही, इनको आप एहतियात से बआसानी रोक सकते हैं। वो एहतियात भी थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर, इतनी आसानी से आप इसको रोक सकते हैं जी। देखें, आपने जिस तरह इंसान है जी, आप अगर ज्यादा तल खुराक लेंगे जी तो आपका गला पक जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, जुबान पक जाती है आपकी। सही, ये साइडें जो होती हैं ये इसमें दाने निकल आते हैं, वराच जिसे वराच हैं, पक जाती हैं, ठीक है जी, छोटे छोटे ये होंठों के साथ आपके दाने निकल आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या होता है कि डाइट आपकी तल्ख होती है, मैदे में तलखी हो जाती है, उससे ये होता है। सही, सेम इज विद बर्ड्स, सही, विद पेट्स। तो आपको उनकी खुराक का ख्याल रखना है। खुराक आपने उनकी मौसम के हिसाब से उसमें वेरिएशन लाते रहना है। सही। अब सर्दियां, जिस तरह आप इंसानों को देख लें जी, कि सर्दियां उसमें गर्म खुराक खाएंगे आप, देसी घी से बनी हुई मुख्तलिफ कुश्ता जात बनते हैं, हलवा जात बनते हैं, आप वो खाते तो वो आपको ठीक रहता है। सही। सर्दियों में आप ये बोंग, पाए, खद, हरीसा, निहारियां, ये आप खाएंगे, आपको सूट करेंगी। गर्मी में खाएंगे तो उससे आपको, अगर अपने मैदे को आपने कंट्रोल में करने के लिए ना रखा तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। सर प्रोग्राम बाद में कर लेंगे, आपने इतनी चीजों का नाम ले लिया, मुंह में पानी आ गया। तो मैंने कुछ भेजा बंदे को, खाद वगैरह आपने पाए का नाम ले लिया। वो तो नाश्ते में है ना, आप कहें हम आपको खिलाएं। हाँ जी, आप तो आते ही नहीं, दरवेश आदमी है आप। सर जी आपको देखे मैंने नाम दरवेश दिया हुआ है। कोई शक नहीं सर। तो आपको तो मैं कहता हूँ यार आप नाश्ता मेरे पास करें, खाना मेरे पास, आप खाते ही नहीं। नहीं सर, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा दे माशाल्लाह, आपका अखलाक, आपका खलूस, आपकी मोहब्बत। देखें आप मेरे हमसाए हैं, तो हमसाया तो माँ जाया होता है। कोई शक नहीं सर। सर आपकी कंपनी मिल जाती है हमारे लिए, सब कुछ इसी में। नहीं नहीं, आप भाई हैं हमारे। तो सर जो अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर, तो कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? जैसे कबूतर की बीमारी मादियों को आ जाती है कैल्शियम कमी, बगैर छिलके के अंडे फेंकने शुरू कर देती हैं, या कबूतरों के वजूद में वैसे कैल्शियम की कमी आती है, नरों में कैल्शियम की कमी आ जाती है। बताएं ये किस तरह सर पूरी करें? ये देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये कमी वहां आती है जिस जगह पक्के घर हैं, पक्के घर हैं, जिन कबूतरों को कच्ची जगह दस्तयाब है जी, वहां उनको आप देखेंगे कभी कैल्शियम की कमी नहीं नजर आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये पक्के घरों में है, उसके लिए एक तो वो आपने ग्रिड्स जो बनाई हुई है, जी जी, इस तरह की मिट्टी बना के सबको रखनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और खास करके सर्दियों में। सर्दियों में सही, सर्दी गर्मी दोनों में जी, दोनों में होनी चाहिए। देखे ना, वो एक सोर्स ऑफ कैल्शियम है। सही, बजाय इसके कि आप उसको कैल्शियम की अद्वियात दें। सही,
आप उसको, तो उसके लिए वो उसमें नेचुरल कैल्शियम दे ना उसको, जो नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम है। जी जी जिस वक्त आप उनको वो देंगे तो वो उन्होंने अपनी जरूरत के मुताबिक लेना है। सही जब आपने उसका मुंह खोल के देना है तो आपने अपनी जरूरत के मुताबिक देना है। सही, बिल्कुल सही, सही, बिल्कुल सही तो सर। उसको आपको वो जो मुख्तलिफ अज्जा से मिलके मट्टी बनती है, जी जी जिससे ग्रिड्स, जिस तरह अब वो आप ये बाहर के ममालिक से जो ग्रिड्स आती हैं आप देखें, जी बिल्कुल। मुझे किसी दोस्त ने भेजी थी, तो उसमें कबूतरों के वो नाखून भी थे, अच्छा परिंदों के नाखून भी थे उसमें। अच्छा हाँ जी, उन ग्रिड्स में अंडे को छिलके भी थे और बेशुमार पता नहीं क्या कि जो चीजें शामिल थी उसके अंदर। सही, तो ये हम खुद बना सकते हैं, बिल्कुल सही सर। देखे ना हम यहाँ, लेकिन हम मेहनत नहीं करते ना। सही, आप देखें, आप मेहनत करते हैं, जी। आपने वो ग्रिड्स बनाई है, बिल्कुल ऐसे तो वो आप पैकिंग में करते, लोगों को बनी बनाई मिल जाती है, उसको यूज कर रहे हैं वो, टाइम बच जाता है। तो वो टाइम बच जाता है उनका, मेहनत बचती है, टाइम बचता है, सही सर खपाई बचती है। सही। तो ये वो आप उनको दे, आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। तो सर ये कैल्शियम टैब मतलब कि मेडिसिन की सूरत भी दे सकते हैं दे सकते हैं आप। सर? उसका और कौन? बेस्ट कैल्शियम जो है ना, जी जो मैं बता दूं आपको, जो मैं भी यूज करता हूँ, जी जी वो है फीफोलवेट, एक कैप्सूल है जी। जिसके अंदर दाने दाने बारीक होते हैं। सही। फीफोलवेट, फिर एक तो होता है ना 25 नंबर, उसमें भी दाने होते हैं ना? नहीं वो और चीज है, वो और चीज है, ये और चीज है। मैं फीफोलवेट बता रहा हूँ, नाम है फीफोलवेट। फीफोलवेट किस कलर कैप्सूल का है। कैप्सूल होगा सर वो? ये 2 कलर्स का होगा, उसके अंदर से वो दाने साफ नजर आते हैं, साफ नजर आते हैं, खशखाश की तरह होंगे। खसखस की तरह के दाने जी, हैं। जी। फीफोलवेट, सही वो कैप्सूल ले ले, एक कैप्सूल के 3 कैप्सूल बनाए, सही। अच्छा, एक कैप्सूल के 3 3 कैप्सूल? कैप्सूल बना लें आप। सही। और उसका फायदा ये होगा कि, और उसका देने का बेहतरीन तरीका क्या होता है? जी बेहतरीन तरीका ये है कि आपने कोई मादा ऐसी है, कोई जी। बड़े एज की मादा है, बड़ी उम्र की मादा है, आपने जब उसको लगाना है जोड़ा, तो उसको वो 8 दिन वो सही। सुबह के वक्त वो दे दें जी वो, और शाम को दे दें एवियन। सही। एवियन सर, एवियन तो जाना पहचाना ना कैल्शियम। हाँ जी। वो आप ये दो उनको, सुबह वो फीफोल, शाम को एवियन। एवियन कितने दिन तक देना चाहिए? 8 दिन। 8 दिन देना। 8 दिन दे, वो जी। बेहतरीन अंडे दे देगी। सही। अंडों पे जब बैठ जाए जी वो मादा आपकी, जी। उसको फिर 3 दिन फीफोल और सही। 3 दिन एवियन, अंडे देने के बाद, अंडर देने के फौरी बाद। फौरन बाद सर, ताकि मादी की वीकनेस ना हो और उसकी Weakness कैल्शियम भी ना पूरी रहे। फिर जब वो दोबारा जी। बच्चे पाल के अंडों के करीब जाए, जी। उसको फिर इसी तरह सेम प्रोसीजर करें। सर अगर बच्चे पाल रहे हैं एक जोड़ा और उसे कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो हम किस तरह उसे कैल्शियम की कमी की टैबलेट दें या कोई चीज दें? क्योंकि उसने तो बच्चों को फीड तो देनी उस है वक्त जाके। देना जब बच्चों को फीड करा चुके हों, वो और जब बच्चों को फीड करा चुके जब हैं, करवा चुके हों तब दें आप। अब तब दें। रात का टाइम बेहतरीन है हाँ सर। जी। हाँ जी, सही सही सर, बहुत ज़बरदस्त आपने सर माशाल्लाह बड़ा अच्छा बताया दोस्तों को। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को ये इंशाल्लाह ताला आपका आंसर पसंद आएगा। तो दोस्तों, नायाब साहब की वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। माशाल्लाह बड़ी ईमानदारी से और इस फ़न की खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह। तो इस तरह कोई भी नहीं करता, सब अपनी नस्लों की तारीफ करते हैं, कबूतर दिखाते हैं, ये मेरा फलां है, ये मेरा फलां है, ये मेरा इतने बजे बैठता है, ये मेरा इतने बजे। लेकिन जो कबूतरों की एहतियाती तदाबीर हैं, ये कोई भी नहीं शेयर करता। कभी कोई कर दे शेयर तो अलग बात है, जो अगर कर भी दे तो वो भी ठीक नहीं होती, ठीक है ना। और नायाब साहब माशाल्लाह, इनके लिए दुआ भी कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, कबूतर की नस्ल बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो बड़ी बात है, मैं कहता हूँ हमजे साहब आज तो पूरी तैयारी में सर, पूरी तैयारी से आए हैं। फुल तैयारी सर, फुल मूड। देखें जी, कबूतर की नस्ल आपने अगर बढ़ाना चाहते हैं, जी जी मतलब एक पेयर की नस्ल, वो उसी की बात कर रहे हैं ना। जी जी बिल्कुल। एक पेड़ जोड़ा पे। है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसकी नस्ल को हम बरकरार रखें ताकि अनबैलेंस ना हो। अनबैलेंस ना हो जी। तो उसके लिए बेस्ट वे ये है कि आप उसके पट्ठों में से मादा और नर ऐसी सिलेक्ट करें जी जो दोनों एक तरह के जिस्म की शेप ना रखते हो, सही। हड्डी जोड़ की शेप एक जैसी ना हो उनकी, दोनों की एक जैसी ना हो, ना क्रॉस में हो, डिफरेंट हो। जोड़ में भी डिफरेंट होना चाहिए, एक का बांधा तो एक का खुला होना चाहिए। तो वो डिफरेंस, बाबा अब ये डिफरेंस आपने खुद ही देख लेना है। जी, जी। बता दिया मैंने। जी वो दोनों की जिसामत जो मुख्तलिफ हो, सही। बस ये एक टोटका है, आप इसको आजमा लें।
और दूसरा चीज ये देखे, मतलब सपोज पट्ठा अगर चौड़ी छाते का है जी, तो उसके साथ आप तंग छाती की मादा भी उसी ब्रीड में से लगा सकते हैं, ब्रीड में से, बिल्कुल सही, ऐसे तो ही वो है बड़ा सही जाएगा। सही। तो ये बाकी चीज, लेकिन ये मैंने आपको बुनियादी कुलिया बता दी है जी बिल्कुल ठीक हो गया सर। कि अगर आप इससे चलाएंगे ना और कोशिश करें कि एक झोल का पट्टी पट्ठा नहीं लगाना, डिफरेंट, कम से कम 2 झोलों को फर्क आए। अच्छा सर, इसमें भी बड़े अच्छी मेरे ज़हन में बात आ गई कि मैं मादी की नस्ल लेना चाहता हूँ, तो कितनी झोलियों के बाद मुझे पट्टी रोकनी चाहिए जो मेरी मादी की नस्ल चलाए, या कितनी झोलियों के बाद मुझे पट्ठा रोकना चाहिए जो मेरी नर की नस्ल चलाए? देखिए, हर जोड़ों वाला तो नहीं ना होगा, कोई कैद नहीं है कितनी झोलियों के बाद, ये कोई मतलब पाबंदी नहीं है, बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है। जो बच्चा नर पर जा रहा है जी, आप उसको नर के खानदान में ले जा सकते हैं, उसे लेके जा सकते हैं, सही। जो बच्चा मादी के खानदान पे चला गया है जी, अगर आपने उसकी नस्ल को बरकरार रखना है तो उसके खानदान पे, मादी के खानदान में उसको क्रॉस करें। सही, जबरदस्त सर, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बताया सर आपने। ये नेक्स्ट सर क्वेश्चन है मेरा, कबूतर उड़ाने के लिए कुछ गुर की बातें बताएं। अमजद साहब, ये एक इतना वास्ट चैप्टर जो आपने एक सवाल तो आपने एक लाइन में कर दिया ना, जी जी, ये इतना एक वास्ट चैप्टर है हाँ जी, कि इस पर मैं अगर 6 माह की मेहनत कह सकते हैं मैं करूं तो बड़ा एक लंबा प्रोसेस, मैं शॉर्टकट आपके सुनने वालों के लिए बड़ा शॉर्टकट ये बात करता हूं कि उड़ाने के लिए पहले तो ये जरूरी है कि आप अपने बच्चों को जो ब्रीडिंग के लिए में से निकाल के आपने बच्चे जो उड़ाने के लिए निकाले हैं ब्रीडिंग में से, जी जी, ब्रीडिंग सेटअप में से, जी जी, वो उनको ले जाके उनको आसमान में जाने की तालीम प्रॉपर दें, सही, कि उनका काम, उनको पता लगे कि हमारा काम उड़ना है और उड़ के वापस आना है, सही, उनकी तरबियत अच्छी करें। लेकिन मैं इसके हक में भी नहीं हूं कि आप डंडा लेके उनके पीछे चढ़ जाए। सही, बच्चों पर उतना वजन डालें जितना उनकी एज के मुताबिक वो बर्दाश्त कर सकें। सही, देखिए ना, अगर आप अपने बच्चों पर बड़ों की तरह का वजन डालेंगे ना तो उनमें से बच्चे बददिल हो जाते हैं। बच्चों जितना वजन डालें, उनको ये सिखाना है आपने कि तुम्हारा काम है यहां से उठना और सीधा आसमान की गहराई में जाना। सही, ये जब आप समझ जाए कि वो ये सीख गए हैं, उनको रोक लें। उसके बाद फिर आपने उनकी परपुटाई पे आना है। जी, परपुटाई पे आने से पहले आपको ये कोशिश करना है कि परपुटाई से कोई 1 महीना कम से कम पहले आप उनको देसी घी, अगर साहिब इस्तात है तो बादाम भी ग्राइंड किए हुए, बगैर छिलके की या छिलके समेत? छिलके समेत जी, वो जो सही, वो कर ले, जो कुतरा सा जो होता है। जी बिल्कुल ठीक, जगह हल्दी, काली मिर्च जी, और सुंड, सही, ये चीजों को मिक्सचर करके आटे में इनको मिला के, जी, इनको ग्रुप करके, तो उसकी रोटी आप देना शुरू करें सुबह नाश्ते में। सुबह नाश्ते में जब हम कबूतर को परवाज में डाल देते हैं? नहीं, जब परपुटाई से 1 महीना पहले, परपुटाई से 1 माह पहले, कम से कम 1 माह पहले, 1 माह पहले, मैं तो 1.25 महीने पहले शुरू कर देता हूँ। सही, 1 माह पहले उनको देना ये शुरू करें। जी, फिर पुटाई से 8 दिन पहले उनको डिवर्म करें। जी, वो एक बात उसमें रह गई, जी, जी, वो एहतियाती तदाबीर में, जी, जी, जिससे ज्यादा मेजर आती है प्रॉब्लम, जी, जी, मैदे की और दूसरी और ये जी, वो मैं मिस कर गया। वो डिवर्म करना है कबूतरों को, डिवर्म करना, ठीक, पेट के कीड़े जो है ना, ये मेजर सबब बनते हैं बीमारियों का। सही, इनको रेक्टिफिकेशन के लिए जरूरी है कि आप कबूतरों को हर 2.5 माह बाद डिवर्म करें। सही, अपने कबूतरों को लोग साल 2 साल डिवर्म नहीं करते, इसीलिए वो वायरस में और दूसरी चीजों में आते हैं। जब कबूतर कमजोर होगा वो वायरस में आएगा। कीड़े आपको खुराक लगने नहीं देते, उनकी नालियां खुराक की डैमेज कर देते हैं, अंतड़ियां डैमेज कर देते हैं। तो लिहाजा डिवर्म करना, एहतियाती तदाबीर में डिवर्म करना बहुत जरूरी है। सही सर।
तो सर आप डिवर्मिंग किस तरह करते हैं? मैं मुख्तलिफ चीजों, फिर नाम लूंगा अगर तो वो कंपनीज के नाम आएंगे। जी, जी। डिवर्मिंग की बहुत बहुत अच्छी अद्वियात है, सही, इंपोर्टेड भी है, लेकिन आप उस पे जो खुराक लिखी हुई है ना, डोजेज, जी जी, उससे तजावुज बिल्कुल ना करें। तजावुज नहीं होनी चाहिए, ओवर डोज हो जाएगी तो कबूतर वो disturb फिर हो वो जाएगा। उसके लिए प्रॉब्लम है वो। हाँ जी, तो उनको पुटाई से 8 दिन पहले डिवर्म करें। जी डिवर्म करने के 2 दिन बाद उनको हिफाजती इंजेक्शन लगाएं। सही, उसके बाद जब आपके कबूतर, जब आप देखेंगे उनके पर आएंगे तो आपको मजा आ जाएगा परों का। सही सही। और अलसी आपकी डलती रहनी चाहिए सर्दियों में, सर्दियों क्योंकि में। पर पुटाई सर्दियों में आनी है। सही, अलसी नहीं रुकनी चाहिए राइट फ्रॉम एंड अक्टूबर टू मार्च तक, मार्च तक। सही, जेठ के लिए जो कबूतर उड़ा, उड़ाने में इसकी खुराक मतलब अलसी, adjust चूंकि कर रहे हैं। खुश्क अलसी है, तर गर्म, सही, वो तर रखती, पर बहुत आला देसी घी और ये सही। इसका इम्तिजाज, खुर्दम का इम्तिजाज, तिलों का, मोट हो गए, तिल का नहीं, मोट तो गर्म खुश्क है, खुश्क है। सही, वो बीट को खुश्क रखते हैं। सही, तिल है गर्म, तारे हैं। तार है वो। सही, तो ये चीजें जो होगी पर निकालने में, परों की शाइनिंग वो बहुत आला आएगी। सही, ये उड़ाने के तरीकेकार बता रहा हूं मैं। जी जी। ये तो सर वहां फिर पे आ गया कबूतर ना, निकल आए बाहर, जी बाहर आ गया। ठीक है ना जी। अब असल काम तो यहाँ से शुरू होगा देखो ना। ना, नहीं नहीं, असल काम पीछे से है। वो जो खुराक वहां पे चली है ना, उसी उस में तो खुराक असर, का अमल यहाँ पे वो तो नजर उसने आएगा। असर दिखाना है ना हाँ अपना। जी, यहाँ पे, हाँ जी। तो लोग तो सिर्फ एंड पे जाके दिया गोली दे दें या पानी दे दें, हाँ। तो पीछे से क्या करना है, सही। पिछली चीज बताता कोई नहीं। सही, आपने उनको क्या करना है हाँ। कि जब बाहर निकालना है, जो आपके बहुत तेज कबूतर, आपको पता है ये स्पीडर है कबूतर मेरे, जी जी, और अच्छे फिरे हुए हैं, आप उनको 3 पर बाहर के छोड़ के अंदर से 5 पर बांध दें, बांध दे। सही, ताकि 2-4 दिन वो इसी तरह नीचे नीचे छापे मारे। चक्कर चुक्कर लगाते रहे। नहीं, वो लगाएंगे चक्कर ना, बाहर निकलेंगे। जी जी, अगर आपने 1 हफ्ता उनकी ये एक्सरसाइज करा ली ना, जी, तो आप ये देखिएगा कि आपके जाने कबूतरों के कटन जाने की रेशो आधी रह जाया जाएगी, होने की रेशो, आधी जिसे रह कहते हैं जाया हो गया कबूतर, आज घर नहीं बैठा, वो रेशो नहीं। आधी रह जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल सही। ठीक है ना जी, जी, जी। उसके बाद फिर उनका बाहर से 1 पर लूज करे, 4 कर दे, सही, 4 बाहर से 4 अंदर। जी इससे कबूतर 2.5-2.5, 3-3, 4-4 घंटे भी उड़ के आ जाते हैं, ज्यादा सही। भी उड़ लेते हैं। जी, बिल्कुल सही। तो जब इस तरह कबूतर रूटीन में जब 4 पर छोड़ के 4 पर बंदे ऊपर 2-2, 2.5 घंटे फिर के बैठना शुरू कर देना, जी जी, फिर उनको खोल दें, बिल्कुल सही। फिर उनकी खोल के फिरते लें। अब आ गया कि कबूतर तैयार हो गया, मुकाबले का टाइम आ गया। जी तो मैं हमेशा कहता हूं, पहले भी आपके मुझे कह चुका हूं, जी, जी, कबूतर ऐसे बनाएं जो गोली या पानी के मोहताज नहीं है, मोहताज नहीं है। सही, जिनकी फितरत में उड़ना है, जिनका सही। काम है यहां से उठना, ये आसमान, अपना टाइम करके वापस आना है। सर ये कबूतर का माइंड मेकअप करना पड़ता है उड़ने के लिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस देखें, मेक्स कबूतर- पिजन परफेक्ट। एक कबूतर उड़ के आ रहा है, मतलब कि फर्ज करें हमने जब पल्ले शुरू से मारने शुरू किए हैं, तो हमारा कबूतर आधा घंटा या घंटा उड़ के आगे बैठ जाता है, हमें उसे बैठा रहने देना चाहिए या बंद कर देना नहीं, चाहिए? 5-7-10 मिनट बैठे रहना चाहिए। हाँ जी, फिर जब बैठे, स्टार्ट में आप पता क्या करें, जी स्टार्ट में आप ये करें, जब कच्चे कबूतर आप निकालते हैं जी, तो उनको डेली, जब वो 15-15-10 मिनट भी फिर के आ रहे हैं ना, जी जी, तो उनको पैनाडोल सिरप जो है या ब्रूफिन सिरप, वो नीम गर्म पानी में दें, कोसे पानी में इसकी वजह सर, पानी वही दें, उसकी वजह क्योंकि कबूतर मसल्स Muscles, हाँ जी। खिंचते, जिनको कहते हैं खलियां पै जाना, खलियां। हाँ जी, जब खिंचाव जिस्म में आता है तो हरारत भी हो जाती है कबूतर बदन के में। गिरने का खतरा रहता है तो फिर। वो जिस वक्त आप उनको वो पानी देंगे बैठे, तो उनको अगर हरारत हुई भी तो वो कंट्रोल हो जाएगी, कंट्रोल हो set, जाएगी, सही। अपने आप में सेट हो जाएंगे। सही सही, अगर ये अमल जो है ना, कच्चे कबूतरों में 15 दिन जारी रखना है आपने। सही, 15 दिन बाद फिर ये अमल रोक दे सही बाहर हो। निकालने के, कबूतर उड़ते रहेंगे। अब आ गया कि जी मुकाबले में आपने शामिल करना है, जी तो गोली गंडा जो है ना, वो तो है कि उस जगह जहां आपका कहीं मुकाबला फंस गया है, फंस गया। सही कि आपके 3 बजे बैठ रहे हैं या 4 बजे हरीफ के भी उतने बैठ रहे हैं, सही, तो उस वक्त तो आपको कोशिश कर सकते हैं बिल्कुल सही हो मुझको गया। लगाने के लिए कि आप ये कर लें, ये चीज दे दें, वो चीज दे दें इनको, सही फलां पानी दे दें, फलां गोली दे दें। सही, कबूतर अगर आपके अच्छे, देखिए आप जब कबूतर को गोली या पानी दे के उड़ाते हैं ना, उसका मतलब होता है आपने उसकी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ उसमें पैदा की है,
एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के साथ वो एक्स्ट्रा वर्क करेगा। जी जब एक्स्ट्रा वर्क करेगा तो थकेगा भी एक्स्ट्रा, सही। फिर उसकी थकावट उतारना असल काम है।